Hello everyone, welcome to Dhingra coaching classes. I am Pawan Dhingra. Today we will do topic arithmetic progressions of class 10. Okay. तो बेटा first of all, what is the progression? एक progression क्या होती है? A sequence having certain pattern. एक ऐसी sequence जो कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन. लाइक देखो 2 4 6 8 ये मैंने एक सीक्वेंस लिख दी. सम मोर वी कैन राइट. देखो एक दो लिख देते हैं 3 6 12 24 दिस वे 100 90 80 then 2 3 5 10 20. ठीक है, these all are sequence. ये सारी सीक्वेंस है. बट प्रोग्रेशन है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? अभी क्या बताया मैंने, प्रोग्रेशन क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस जो उस पैटर्न को फॉलो करेगी, तभी उसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे. तो यहाँ पे देखो, चेक करो कोई पैटर्न है. यस, यहाँ पे एवरी नेक्स्ट टर्म जो है 2 ऐड करके आ रही है. ठीक है, हर नेक्स्ट टर्म 2 ऐड करने पे आ रही है. हियर 3 2s are 6 is there, 6 2s are 12, 12 is 24. Means every next term 2 multiply करने पे आ रही है. Here 100 minus 10 is 90, 90 minus 10 is 80. हर next term 10 minus करने पे आ रही है. And here if you will see, तो यहाँ पे 1 ऐड हुआ है, यहाँ 2 ऐड हुआ, यहाँ 5, यहाँ 10. तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है. ठीक है, यहाँ पे पैटर्न है एवरी टाइम 2 ऐड हो रहा है, एवरी टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एवरी टाइम 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. बट यहाँ पे कोई पैटर्न है, कभी 1 ऐड हो रहा है, कभी 2 या कभी 5. इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते. सीक्वेंस है ये, बट ये प्रोग्रेशन है. क्लियर हो गया? प्रोग्रेशंस क्या होती है. अब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन तो हमको पता चल गया, बट व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं. ठीक है, कॉमनली इसी नाम से बोलते हैं इसको, एपी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी? व्हेन डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is always same. Consecutive terms is always same. जब डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? कोई भी 2 लगातार कंटिन्यूअस जो टर्म्स है उनमें अगर डिफरेंस सेम होगा देन उसको हम एपी बोलते हैं. लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल देखो, 3 5 7 9 ये हो गया एक एग्जांपल. देन 20 15 10 5 दिस इज द एग्जांपल. वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे कई स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर हाउ इट इज एपी. देखो एग्जांपल देखो, सपोज 90 90 90. ठीक है, 3 सीक्वेंस मैंने लिख दी है. सीक्वेंस नहीं बोलेंगे इसको, प्रोग्रेशन कहेंगे. प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि सर पैटर्न फॉलो हो रहा है. ठीक है, एंड दे आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. देखो, अगर यहाँ देखेंगे तो हम देख सकते हैं एवरी टाइम 2 ऐड हो रहा है. ठीक है, इफ वी विल सी इन दिस प्रोग्रेशन, अगर इस प्रोग्रेशन की बात करें तो हर बार क्या हो रहा है? 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. क्लियर? इसकी अगर बात करें तो हम क्या देखेंगे कि सारे टर्म सेम है. तो इसको किसी तरह भी लिखा जा सकता है. ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस हमने 0 प्लस किया, बिकॉज वी नो कि 0 ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. या 0 सब्ट्रैक्ट भी होगा, मैसेज हो सकते हैं कि हमने 0 सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, सेम कैन बी गिवन, सेम विल बी. क्लियर है बेटा? अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम हो. कोई भी 2 लगातार टर्म कोई भी उठा के देख लो. 3 5 है, 2 का डिफरेंस है. 5 7 2 का डिफरेंस है. 7 9 2 का डिफरेंस है. ठीक है, इसके नेक्स्ट आएगी तो 11 आएगी. ठीक है, प्रोग्रेशन का एक बेनिफिट क्या होता है कि हम नेक्स्ट टर्म या कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म गैस कर सकते हैं. वी नो यहाँ देखो पैटर्न है क्योंकि 2 ऐड हो रहा है, इट मींस 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा. क्लियर? सेम इज हियर 5 5 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. इसमें इट मींस इसका पैटर्न क्या है कि 5 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म 5 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा? 0. नेक्स्ट उससे -5, इसको चलती जाएगी. ठीक है, एंड हियर 0. क्लियर है? तो देखो
चलती जाएगी। उससे एक चीज और दिमाग में आ रही है मेरे, एपी को हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। विच आर द टू टाइप्स? वन इज फाइनाइट एपी एंड वन इज इनफाइनाइट एपी। नाम से पता चल ही रहा होगा, सुना होगा आपने इनफाइनाइट, टीचर कई बार यूज करते हैं वर्ड इनफाइनाइट। पता है आपको इनफाइनाइट का, जिसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है। तो बस उसी से यहाँ है, मतलब फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। नाम से ही पता चल रहा है। देखो फाइनाइट एपी का मतलब क्या है? व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड। एक ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड हैं, लाइक देखो 5, 10, 15, 20 सपोज, बस यही एपी है, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स आर देयर। तो ये एक फाइनाइट एपी होगी। इनफाइनाइट एपी क्या होगी? अगर इसी एपी को मैं ऐसे लिखूं 5, 10, 15, 20 एंड देन ये इस तरह से डॉट्स लगा दूं आगे, ये कंटिन्यूअसली चलती जाए, कोई एंड नहीं दिखा रहा मैं इसमें, तो ये क्या बन जाएगी? एक इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट चीज एपी के बारे में कुछ टर्म्स हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं लाइक फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म होगी। देन इट इज कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है। अल्फाबेट स्मॉल, ऑलवेज स्मॉल यूज करना है आपने, ए डी। नेक्स्ट हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स अभी बताया ना मैंने आपको, एपी में कितनी टर्म्स हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। एंड लास्ट इज nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? an से। इसमें बच्चे थोड़े ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। nth टर्म और nth का मतलब क्या है? nth का मतलब देखो बेटा, कोई भी अपन नंबर बोलते हैं, फिफ्थ बोलते हैं ना, फिफ्थ, 10th, 20th, तो सो हियर इसका नाम nth टर्म पड़ गया। कोई एपी की आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, 10th, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी। क्लियर है? अब देखो देख लेते हैं एक बार इनका मतलब क्या है। नाम से ही पता चल रहा है फर्स्ट टर्म ही, कोई एपी अगर लिख रहे हैं उसकी, तो फर्स्ट टर्म जो होगी, नाम से फर्स्ट पहली टर्म जो है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। एपी मैंने अभी लिखी थी 5, 10, 15, 20, ये एपी है मेरी। तो इसमें मेरा ए क्या होगा? मेरी फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की? ए 5 है मेरा, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको, अभी हमने डिस्कस किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स में। तो हियर व्हाट वी कैन सी कि हर बार 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो मेरा डी हो गया, तो डी भी मेरा कितना है यहाँ? 5। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, डी के भी केसेस होते हैं कॉमन डिफरेंस के, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। एन नंबर ऑफ टर्म्स, एज इट इज एन इनफाइनाइट टर्म्स, तो इसकी कोई टर्म्स फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। nth टर्म वो मैंने भी आपको बता दिया कि अगर हम इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करना चाहें, 10th टर्म फाइंड करना चाहें, तो उसको हम nth टर्म an से डिनोट करेंगे, ठीक है। नाउ डी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डी पे मेनली कॉमन डिफरेंस पे वो करती है, डिपेंड, ठीक है। मेनली डिपेंड्स अपॉन कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट जिसको करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। डी 3 टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सी 3 टाइप्स का हो सकता है बेटा? डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी नेगेटिव एंड डी कैन बी जीरो। तीनों तरह से हो सकता है। डी बी पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव का मतलब हर बार ही टर्म नेक्स्ट इंक्रीज होगी। नेगेटिव हो सकता है, मींस हर बार टर्म डिक्रीज होगी। एंड जीरो का मतलब देयर विल बी नो चेंज। एक एक एग्जांपल लेके हम थोड़ा क्लियर कर लेंगे। देखो पॉजिटिव किसमें है? 2, 4, 6, 7, 10, एक एपी मैंने लिखी है। नेगेटिव के लिए मैंने एपी लिखी है 20, 15, 10, 5 एंड जीरो के लिए मैंने लिखी है एपी 7, 7, 7। ये 3 एपी मैंने लिख दी। तीनों का एक एक एग्जांपल है। अभी हम क्लियर करेंगे कि कैसे पॉजिटिव है। तो देखो डी बेटा जब भी निकालना है तो जिस टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करनी है। प्रीवियस का मतलब उससे पिछली, लाइक सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, पिछली टर्म माइनस करते हैं, ठीक है। डी हमेशा ऐसे निकाला जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें सेकंड में से फर्स्ट टर्म में माइनस करूँ तो 4 - 2 दैट इज 2। 4 - 2 अगर हम यहाँ करके देखेंगे तो दैट इज 2, पॉजिटिव 2 आएगा।
ठीक है। 6 माइनस 4 करके देखोगे देन ऑल्सो इट इज पॉजिटिव 2। तो ये हो गया एग्जांपल जब डी हमारा क्या है, पॉजिटिव। वही चीज अगर हम यहाँ करें, मैंने अभी आपको बताया डी कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 15 में से 20 सब्ट्रैक्ट करें, 15 में से 20 सब्ट्रैक्ट करके देखो -5 आएगा। 15 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी नो -5 आता है, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव। 10 में से 15 माइनस करके देखो दैट आल्सो इट इज नेगेटिव। एंड दिस वन 7 में से 7 माइनस कर लो, इस 7 में से इस 7 को माइनस कर लो तो कोई सेम इट विल, ठीक है, हमेशा 0 है। क्लियर हो गया। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी 0। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया है एपी लिख लेते हैं 2 4 6 8 10, इनफाइनाइट एपी मैंने लिख दी। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रेशन का हमको बेनिफिट ये है कि हम नेक्स्ट टर्म गेस कर सकते हैं। इफ वी विल सी द पैटर्न, अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखें तो हम देखेंगे कि एवरी टाइम 2 इंक्रीज होगा, हर बार 2 ऐड होगा, ठीक है। अगर मैं इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करना चाहूँ तो मैं इजीली गेस कर सकता हूँ कि आफ्टर 10 इट विल बी 12, आफ्टर 12 it will be 14, after 14 it will be 16। क्लियर है बेटा। अब जरा इनको नंबर दे देते हैं इसको, मतलब कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। इट इज फर्स्ट टर्म, इट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8, ठीक है। इस तरह से काउंटिंग सीरियल नंबर लिख दिया कि ये इसकी फर्स्ट टर्म है, जैसा कि आपको बताया था मैंने, ए है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है, इस तरह से। क्लियर है। अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि इसकी 10th टर्म बताओ, इसकी 10th टर्म बताओ, तो इजीली यू कैन टेल। कैसे कि वी नो कि 8 के बाद 9th टर्म आएगी, वो भी 2 ऐड करके आ जाएगी 18, एंड उसके बाद इसकी 10th टर्म आ जाएगी, वो भी 2 ऐड करके आ जाएगी 20। क्लियर है। बट अगर इसी तरह मैं पूछूं कि इसकी 100th टर्म बताओ, इसकी 100th टर्म बताओ, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। कैसे नॉट पॉसिबल कह रहा हूँ, ऐसे 2 ऐड करते रहेंगे हम तो देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, सारा दिन लग जाएगा हमको एक क्वेश्चन करते ही। 2 हम अगर ऐड करते 100th टर्म तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए देखो बेटा एक फॉर्मूला है, ठीक है, एंड दैट फॉर्मूला इज नोन एज nth टर्म ऑफ एन एपी। देखो टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। फॉर्मूला देखो उसका क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू b। ये nth टर्म ऑफ एपी निकालने का, nth का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो कोई भी टर्म निकालना चाहते हैं हम, 5th 10th 20th जो मर्जी टर्म निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम nth टर्म। तो अब छोटा सा ट्राई कर लेते हैं इस फॉर्मूले को इस एपी पे लगा के। मैंने अभी आपको बताया कि देखो 10th टर्म हमको पता है, ऐसे हम 11th टर्म निकाल सकते हैं, बट अगर हमको 100th टर्म निकालनी है, अगर हम 100th टर्म निकालना चाहते हैं तो हम 500th टर्म निकालना चाहते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ओनली इट इज पॉसिबल विद दिस फॉर्मूला। तो पहले हम इस फॉर्मूले को चेक करेंगे। चेक का मतलब छोटा सा एग्जांपल लेके देखेंगे। देखो 11th टर्म हमको पता है इसकी 22 आएगी, बट हम फॉर्मूले से चेक करना चाहते हैं। तो फॉर्मूले में देखो चेक कैसे करेंगे, पहले हम वैल्यूज लिख लेंगे, जो जो वैल्यूज हैं हमारे पास। हमारे a की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज आवर फर्स्ट टर्म 2, a की वैल्यू हमारी कितनी है 2, d हमारा कितना है इस एपी का 4 - 2, बताया था ना, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। d कैसे निकालते हैं बेटा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, d आ गया। अब देखो नंबर ऑफ टर्म, मैंने 11th टर्म निकालनी है, सपोज मैं n = 11, 11th टर्म मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो an का मतलब a 11 हो गया, 11th टर्म मैंने निकालनी है, a कितना हो गया 2 प्लस n कितना है हमारा 11 - 1 एंड d इज आल्सो। क्लियर है, पता लगे ना कैसे वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला है an = a + n - 1 इंटू d। a कितना है हमारा 2 फर्स्ट टर्म, n कौन सी टर्म हमने निकालनी है 11th टर्म, एक बार निकाल के देखते हैं 11 - 1, और d कितना है दैट इज आल्सो 2। तो देखो फॉर्मूला 2 + 11 - 1 10, 2 10 × 2 20,
एंड 2 प्लस 20। देखो ये हमारा चेक हो गया, फॉर्मूला पता चल गया हमको। 11th टर्म हमने फॉर्मूले के हिसाब से निकाले थे कि tan ऑल्सो इट इज 24, ठीक है। तो इट मींस इस फॉर्मूले से हम क्या है, कोई भी एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, 100 500 जो हम चाहें वो हम टर्म निकाल सकते हैं। अब हम इसका क्या चेक करके देखेंगे, एक एग्जांपल से हमने चेक कर लिया। अब हम सपोज 100 टर्म निकाल के देखते हैं। इसी फॉर्मूले से हम 100 टर्म निकालेंगे। वैल्यूज हमारी सेम है, ये हमारा 2 है, डी वो भी 2 है, एन सपोज 500 टर्म निकालनी है। तो फॉर्मूले में देखो जब पुट करेंगे तो a 500 इज इक्वल टू a इज 2, n इज 500 माइनस 1, d कितना है, d भी 2 है। क्लियर? 2 प्लस 500 में से हम माइनस करेंगे 499 इंटू 2, 499 इंटू 2 कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन, 500 इंटू 2 क्या होता है 1000, एक कम है 2 से मल्टीप्लाई करें 2 कम हो जाएगा, 998 हो गया। 998 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा, दिस मींस इस एपी की जो 500 टर्म आएगी वो क्या आएगी 1000। क्लियर? एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। जैसा कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में या एक्सरसाइज में दिया होता है, वो देखो क्वेश्चन कैसा है। ये तो समझ आ गया, बट क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज में आएगा वो इस तरह से आएगा। सपोज फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म ऑफ एपी, विच एपी 2 7 12 17। फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस एपी। सपोज दिस इज अवर क्वेश्चन। तो सेम चीज पहले करनी है, जैसे a हमारा क्या है 2, फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 माइनस 2 दैट इज 5, n कितना है, कौन सी टर्म हम निकालना चाहते हैं 12, n कितना हो गया बेटा 12। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, a का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दो, a कितना है 2, n कितना है 12 माइनस 1, d इज 5, 2 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 50। क्लियर? 2 और 55 कितने हो जाएंगे 50। इस तरह से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो अगर एपी का, इस तरह से कर सकते हैं। मतलब 12th टर्म निकालने की इस तरह से कोई भी टर्म आएगी। देन वन मोर थिंग, देखो बेटा इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल, ये भी बहुत हेल्प करेगा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। हर बार देखना आप, अभी देखो हमने 12th टर्म फाइंड करनी थी, 12th टर्म फाइंड करनी है तो 12 - 1 क्या आया 11। अगर हम यहाँ 11 रखते तो 11 - 1 क्या आ जाता 10। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको एक्सरसाइज में हेल्प करेगी। और अगर 10th टर्म है तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि इट इज a + 90, एक माइनस कर देते हैं बिकॉज फॉर्मूले में n - 1 है। ठीक है, a 5 लिख रहे हैं तो हम a, अगर 5th टर्म है तो a उसको हम लिख सकते हैं a + 40। a 100th टर्म लिखनी है तो दैट विल बी a + 99। क्लियर है? इससे भी बहुत हेल्प मिलती है। कोई भी क्वेश्चन हमको मतलब 10th टर्म निकालनी है, a और d की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो एंड यू कैन गेट योर आंसर। इसी की हम अगर 10th टर्म फाइंड करना चाहते हैं, सपोज इससे इस फॉर्मूले से हम अगर इसे की 10th टर्म फाइंड करनी है, a कितना है हमारा, व्हाट इज a 2 + 9, d कितना था इस एपी का, d इज 5, तो 2 + 9 5 45, 45 into 47। क्लियर है? तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑफ एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एपी टॉपिक। ठीक है, आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो thanks for watching, and if you have any problem then you can comment me and ask me personally. Thank you.